मुझे बहुत सारे सेल्स पर्सन से हमेशा एक कॉमन इशू जो है बार बार हाईलाइट होता है, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं इस बारे में कुछ एक वीडियो बनाऊं। वो है कि सेल्स पर्सन बहुत ज़्यादा काम करने में से, एक अकाउंट में काम करने के बावजूद भी, कस्टमर के साथ काम करने के बावजूद भी उसकी जो सेल कन्वर्ट नहीं होती है। एफर्ट पूरा चला जाता है, टाइम भी बहुत पूरा चला जाता है, और एक उम्मीद भी होती है सेल्स पर्सन को कि उसका ऑर्डर आए, उसका टारगेट पूरा हो, बट कहीं ना कहीं लास्ट मिनट पे या ओवरऑल ये होता है कि वो डिले ही होता जाता है। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए? क्या हम कुछ ऐसा कुछ पैरामीटर सोच सकते हैं जिस बेसिस पे हमें एक आइडिया लगने लग जाए कि ये सेल होगी या नहीं होगी? तो उसके लिए एक बेसिक पैरामीटर है, बेसिक क्राइटेरिया है, उसको बोलते हैं मैन। मैन में एम जो है वो है मनी, ए है अथॉरिटी, और एन है नीड। तो आप जब भी कोई सेल्स को अप्रोच कर रहे हैं, किसी भी कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं, और वो डिस्कशन के लेवल पे जाता है और कस्टमर आपसे प्रपोजल मांगता है या आपको इंटरेस्टेड लग रहा है, तो हमेशा 3 पैरामीटर्स पे अपनी सेल को इवैल्यूएट करिए। एम फॉर मनी। मनी मतलब कि कस्टमर के पास क्या बजट है उस चीज़ को खरीदने के लिए। क्या क्या वो उसके पास अगर वो B2B है तो उसके पास क्या बजट्स अप्रूव पड़े हुए हैं, या अगर वो एक B2C कस्टमर है तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रियली दैट पर्सन हैज़ दैट काइंड ऑफ एन पेइंग पावर टू बाय अ प्रोडक्ट जो आप उसको बेचना चाह रहे हैं। ए जो आ जाता है अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स कि स्पेशली B2B में बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी पर्सन को बात कर रहे होते हैं और डील को फॉलो कर रहे होते हैं, पर उस पर्सन के पास अथॉरिटी ही नहीं होती है उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को बाय करने के लिए। तो जब भी आप ऐसे कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं तो उसी टाइम उससे रफली इनिशियल डिस्कशंस में ही पता कर लीजिए कि उनका बाइंग प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, और जो जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो उस पर्सन की क्या अथॉरिटी है इस टोटल डील के अंदर। तो ये जब चीज़ आप अगर देख लेंगे तो आपको डील के लास्ट मिनट पे या जब आपकी एक्सपेक्टेशन होगी क्लोज होने के लिए, तब कोई सरप्राइजेस या शॉक नहीं मिलेंगे। B2C में भी कई बार ऐसा होता है कि यस, डिफरेंट हो सकता है कि एक किसी बच्चे को कुछ एक मोबाइल खरीदना है या लैपटॉप खरीदना है, बट यहाँ पे शायद ऑब्वियसली उसके पास अथॉरिटी तो नहीं लगेगी या मनी भी नहीं दिखेगा, बट उसके पेरेंट्स के पास वो अथॉरिटी नीड होगी, पर चॉइस जो होगी बच्चे की होगी। तो एक चीज़ आप साथ में और देख सकते हो कि ही शुड बी अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर। मतलब क्या, जब भी आप बाय करना चाह रहे हैं तो जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं उसकी अथॉरिटी है डायरेक्ट बाय करने की, या वो एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर है कि वो एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। थर्ड जो बहुत क्रिटिकल और बहुत सेंसिटिव चीज़ है वो है टू इवैल्यूएट द नीड। एन इज फॉर नीड। आपको नीड को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीड मतलब ये हुआ कि पर्सन के पास अथॉरिटी भी है, पर्सन का पैसा भी है, बट क्या उनको कोई रियलिटी में उस चीज़ की ज़रूरत है? क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो आप उनको देना चाह रहे हैं उनको कोई वैल्यू एडिशन देगा? कि जब तक वो एक वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा है या उनको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस सेल को क्लोज करने में रियली में चैलेंजेस होंगे। अगर बाई चांस सेल क्लोज हो भी जाएगी तो बाद में इश्यूज आएंगे, तो आपका लॉन्ग टर्म वो कस्टमर नहीं बना रहेगा। तो यू नीड टू इवेल्युएट वेदर इट्स अ प्रोडक्ट या सर्विस जो आप कस्टमर को बेच रहे हैं, क्या वो गुड टू हैव है, या वो रियल में उसको नीड है, वो चाहता है उस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने के लिए। तो जब भी आप ऐसे सिनेरियो में जाएं और अपनी जब भी कोई डिस्कशन आप ओपन करें कस्टमर के साथ में, तो हमेशा उस कस्टमर के लेवल पे आप इवेलुएट करिए मैन। एम फॉर मनी, बजट है कस्टमर के पास या नहीं। ए फॉर अथॉरिटी, वेदर योर पर्सन यू आर टॉकिंग टू दैट हैज द रिक्विजिट अथॉरिटी टू प्लेस दिस ऑर्डर। एंड एन इज द नीड। इवेलुएट the real need of the product or service with the customer। तो आप ये 3 चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो सेल्स साइकिल है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, और कोई चैलेंजेस ऐसे नहीं लगेंगे आपको अपनी सेल्स की चीज़ों को क्लोज करने के लिए।